जय हिंद एवरीवन। पिछली बारी में हमने बात करी थी मिग 21 बाइसन की। आज हम बात करेंगे सेपकैट जैगुआर स्टोरी की। सेपकैट या सेपकैट जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, पूरी सीरीज चल रही है। जो भी सीधा इस लेक्चर पर आ गया, भैया पहले आपको मिग 21 को जाकर पढ़ना है। मिग 21 बाइसन का बड़ा ही डिटेल लेक्चर मैंने लिया है। तो आप जो ये सीरीज है हमारी, जिसके अंदर मिग 21 से लेकर रफाल को कवर कर रहे हैं, अलग अलग फाइटर प्लेन्स को कवर कर रहे हैं इंडियन नेवी की और इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो ये स्पेसिफिकली फाइटर एयरक्राफ्ट या फाइटर प्लेन्स की है। इस बात का आप ध्यान में रखना। आप ये मत बोलना सर आपने अपाची क्यों नहीं कराया, चीनूक क्यों नहीं कराया, बाकी जहाज। भैया वो हेलीकॉप्टर्स है, और जो बाकी जहाज हैं या फिर जो बाकी वेपन्स हैं उनको हम अलग सीरीज में कवर करेंगे। ये बेसिकली फाइटर प्लेन्स को कवर करा जा रहा है जो आपके एग्जाम से पूछे आते हैं। तो इस वाले में बात करेंगे जैगुआर स्टोरी, जिसको इंडियन एयरफोर्स का शमशेर भी बुलाया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि शमशेर किस फाइटर जहाज को बुलाया जाता है इंडियन एयरफोर्स के, यानी कि भारतीय वायुसेना की। वो है आपका जैगुआर। यहां पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड आईआईएमसी दिल्ली, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सीडीएस को मैंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक करा, एसएसबी को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करा, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करा। उसके अलावा मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी काम करा है। स्टिंट सेट आईबी एमएचए एंड डिफेंस जर्नलिज्म। जनरल स्टडीज के मैंने बहुत सब्जेक्ट्स को पढ़ाया हुआ है। सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। उसके अलावा एसएसबी पर मेरा बहुत फोकस रहा है। मल्टीपल एसएसबी रिकमेंडेशंस रही है मेरी अलग अलग एंट्रीज के अंदर। और उसके अलावा ह्यूज नंबर ऑफ रिजल्ट इन एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ एंड एनडीए एग्जाम। और आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज ये है कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है, शौर्य और विवेक ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको ये लेक्चर्स और इनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में मिग 21 बाइसन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको अगर आपने कंप्लीट नहीं करा है तो प्लीज जाकर इस प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट को प्लीज देखिएगा। ये आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एनडीए, एसएसबी, एफएसबी, यूपीएससी सब में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रेस्ट इस वाले आज के लेक्चर में हम जैगुआर को कवर करेंगे, फिर 29, फिर 29K, 27, 2000, मिराज 2000, सुखोई, एमकेआई, तेजस एलसीए एंड रफाल। तो आज हम बात कर रहे हैं जैगुआर की। सेपकेट जैगुआर या फिर सेपिकेट जैगुआर, जैसा भी इसको प्रोनाउंस करा जाता है। तो सेपकेट जैगुआर जो है ये दो कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। मिग 21 तो जैसे यूएसएसआर का था, यूएसएसआर आगे चल के रशिया का बना। 1950s का वो प्रोग्राम था, 1985 में रशिया ने उसको बंद कर दिया था, या यूएसएसआर ने उसे बंद कर दिया था। ओके, तो सेपकैट जैगुआर इज अ फाइटर जेट डेवलप्ड टुगेदर बाय ब्रिटिश एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स। बहुत शानदार सवाल है। जैगुआर एयरक्राफ्ट लिखकर आ सकता है फ्रेंच एयरफोर्स ने बनाया, ब्रिटिश एयरफोर्स ने बनाया, रशियन एयरफोर्स ने बनाया, या फिर यूएस ने बनाया। किन कंट्रीज ने बनाया? इसमें ध्यान रखिएगा, जहां पर ऑप्शन होंगे ए और बी, जहां पर होगा यानी कि रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स ने बनाया। इंडियन एयरफोर्स का जो शमशेर है, इसी को बोला जाता है इज एक्चुअली जैगुआर फाइटर जेट बाय सेपकैट। सेपकैट का एक फ्रेंच फुल फॉर्म है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सोसाइटी यूरोपने डी प्रोडक्शन डी एवेने डी अकॉलेट डी कॉम्बैट, यानी कॉम्बैट पर्पसेस के लिए एट डी अपॉइंट टैक्टिके। तो ये है थोड़ा फ्रेंच का। ओके, सो ओरिजिनली मेड इन फ्रांस। फ्रांस में बनाया गया इसे ब्रिगेट से। ब्रिगेट एंड द ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर इसको बनाया, यानी दो कंट्रीज इन्वॉल्व थी, फ्रांस और ब्रिटेन। ये एक ट्विन इंजन है, जैसे कि मिग 21 में हमने सिंगल इंजन देखा था। ये एक ट्विन इंजन है, सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, यानी कि एनिमी की टेरिटरीज में डीप, एनिमी की डिफेंसेस में डीप जाकर उसको निस्तेनाबूद, खात्मा कर देगा उसका। तो ये है आपका जैगुआर एयरक्राफ्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन विच हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1350 किलोमीटर, मार्क 1.3। इसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो जो 1950 का आपका मिग 21 बाइसन है उससे कम है। उसकी स्पीड है 2.1 मार्क। ओके, 2250 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार है, या 230 की जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, आप पीडीएफ में देख लेना। 2.1 मार्क स्पीड है उसकी, जैसे इसकी 1.3 है, उसकी 2.1 मार्क स्पीड है। तो दैट मीन्स इसकी स्पीड उससे कम है। सो इट हैज अ 2, और सुपरसोनिक का आई होप आपको फुल फॉर्म सुपरसोनिक का मतलब पता हो। सुपरसोनिक का मतलब है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा है। और भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट है
वो कौन सा है? वो है आपका मिग 21 बाइसन। मिग 21 जो है वो इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। आई होप आपको याद रखो, ये हमने पिछले लेक्चर में ही बात करी थी। सो इसके अंदर दो 30 की गन्स है जिससे फायर करा जा सकता है, एंड कैरी 2 R350 मैजिक CCMs ओवर विंग अलॉन्ग विद, जो आप यहां पर देख सकते हो, अलॉन्ग विद 4750 kg ऑफ एक्सटर्नल स्टोर्स। यानी कि ये ज्यादा बोझ, यानी कि ज्यादा भार को उठा के ले सकता है, सिंस से ज्यादा चीजों को उठा के ले सकता है। कॉम्प्रोमाइज कहां हो गया? स्पीड में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लाइटर फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा हो सकती है, बट सिंस अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बॉम्बर्स को ले सकता है, फ्यूल ज्यादा ले सकता है, इसमें इसका भार ज्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज है। अदर चीज क्या है, इसके अंदर सीसीएम है। सीसीएम क्या होता है? सीसीएम होता है आपका कॉम्बैट क्रूज मिसाइल। ध्यान में रखना इस बात का, सीसीएम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्बैट क्रूज मिसाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि सीसीएम क्या है? सीसीएम इज कॉम्बैट क्रूज मिसाइल्स। तो द टर्म पेनिट्रेशन फाइटर, अभी मैंने यहां पे टर्म यूज करा पेनिट्रेशन फाइटर, ये एसएसबी में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन करते हो क्या है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो वहां पर इसका आंसर है द पेनिट्रेशन फाइटर हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट, लंबी उड़ान वाला फाइटर एयरक्राफ्ट जो एनिमी के टेरिटरी में, मतलब उसके एरिया में घुस के उसके सामान को, उसके बंदोबस्त को, उसके एरिया को, उसके डिफेंसेस को उड़ा सकता है। डिजाइन टू पेनिट्रेट एनिमी एयर डिफेंस, उसकी एनिमी एयर डिफेंस, मान लीजिए पाकिस्तान चाइना की एयर डिफेंस है, यहां से चल रहा है, इसके अंदर घुस सकता है वो। ओके, एंड अटैक डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स, जैसे कि उनका डिफेंसिव इंटरसेप्टर में, जैसे आज की डेट में हमारा डिफेंसिव इंटरसेप्टर कौन सा है? मिग 21 हमारा डिफेंसिव इंटरसेप्टर है। उसको जैसे ही दूसरी कंट्री का जो होगा उसको अटैक कर सकता है वो। ओके, अब एक और चीज है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी, मिग 21 डिफेंसिव इंटरसेप्टर है। मिग 21 डिफेंसिव इंटरसेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका काम है जैगवार या जैगवार जैसे जितने दूसरे कंट्री के अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको डिफेंसिवली इंटरसेप्ट करना। तो इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और सिंपली इंटरसेप्टर इज अ टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर द डिफेंसिव इंटरसेप्शन रोल अगेंस्ट एन अटैकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट, पर्टिकुलरली बॉम्बर्स एंड रिकनेशंस एयरक्राफ्ट। बॉम्बर्स हो गए जो आपकी बॉम्बर्स बॉम्ब फेंकेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, और रिकनेशंस एयरक्राफ्ट होते हैं जो ऊपर से देखने आते हैं कि एनिमी की टेरिटरी कहां पर है, एनिमी के वेपन्स कहां पर है, उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स कहां कहां पे रिकनेशंस करने आ रहे हैं, सर एक तरीके का सर्वेलेंस करने आए, और वो इंफॉर्मेशन जाकर अपनी फौज को वापस देंगे। ठीक है, तो ये मिग 21 क्या है? आपका एक इंटरसेप्टर रोल में आज की डेट में यूज करा जा रहा है, और फाइटर एयरक्राफ्ट के रोल में कम यूज करा जा रहा है। जो मिग 21 बाइसन का हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी है, उसको जाकर जरूर देखना। और डीप पेनिट्रेशन की जो जैगवार सेपकेट की बात करी, जो इंडियन एयरफोर्स इसको शमशेर बुलाती है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज के आगे हम बढ़े, शौर्य और विवेक का ऐप रिलीज हो चुका है। प्लीज इसे ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। आईफोन का भी पे भी ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, बट अभी फिलहाल गूगल एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। अब शौर्यवीर हर घर से निकलेगा, सो दैट आपकी फौज की तैयारी घर से भी हो सके। तो आने वाले दिनों में आप रिटन कोर्सेज को वहां पर देखेंगे। एसएसबी के अभी सिर्फ ऑफलाइन कोर्सेज ही रहेंगे, जो मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे थे, बट आपको रिटन कोर्सेज के कोर्सेज, रिटन एग्जाम के कोर्सेज वहां पर भी अवेलेबल होने वाले हैं। आपको बहुत जल्दी इसकी खबर लग जाएगी। उसके अलावा सीडीएस का हमारा जो ऑफलाइन का बैच है, जो भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़ना आना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं विद द पर्सनल अटेंशन टुवर्ड्स फ्रॉम द टीचर्स। 5 जैन को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका। त्रिशूल सीडीएस एफकेट ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो है आपका वो 26,000 का है प्लस एफकेट, और ओटीए जो है वो आपका 21,000 का है, जिसके आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। सीएपीएफ का 6 मंथ का कोर्स 5 जैन को स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये 6 मंथ का डिटेल कोर्स होगा, और यहां पर मैं और दिव्या मैम आपका पेपर 2 भी लेंगी। दिस इज एन ऑफलाइन बैच, ये आपका एक ऑफलाइन बैच होगा जहां पर हम डिटेल आपका पेपर 1 और पेपर 2 भी मैम और मैं लेंगे। उसके अलावा एसएसपी बैच 6.2 की अगर मैं बात करूं, ये 10 जनवरी 2023 को स्टार्ट हो रहा है। इसकी सीट्स बहुत कम बची हुई हैं, अगर आपको एनरोलमेंट लेनी है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। प्लीज डोंट वेट फॉर योर आईएमए, आईएनए, आईएएफ और ओटीए डेट्स, क्योंकि डेट्स के चक्कर में फिर आगे पीछे हो जाता है और फिर आपको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, वापस हम जैगवार के ऊपर आते हैं। जैगवार प्रोग्राम जो है बिगैन इन अर्ली 1960s। फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज डिलीवर्ड टू द फ्रेंच एयरफोर्स इन 1973,
और ब्रिटिश एयरफोर्स को 1974 में मिला। 1971 के अंदर भारत में, जब भारत पाकिस्तान की जंग हो रही थी, जिस वक्त हम मिग 21 का हमने भारतीय वायुसेना ने खूब जमकर प्रयोग करा और मिग 21 ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दिया। उस टाइम पर 1973 के अंदर तो आपका जगुआर एंटर कर रहा है फ्रेंच एयरफोर्स में, और 74 के अंदर ब्रिटिश एयरफोर्स के अंदर, जब मिग 21 हमें यहाँ रिजल्ट दे रहा था। सो वाइल द फाइटर जेट वाज इनिशियली पिच टू द इंडियन एयरफोर्स इन 1968, इसका जो ऑर्डर 1 बिलियन का बना, $1 बिलियन को 1971 में प्रोक्योर करने का बना, टू प्रोक्योर द जैगुआर ओवर फ्रेंच दसॉल्ट मिराज F1 एंड स्वीडन साब विगेन। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, जिसके अंदर मिग 21 को काफी वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके लिया गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड अदर थिंग्स। इस वक्त आपके जैगुआर को लिया गया, विच बेसिकली डिफीटेड फ्रेंच का ही मिराज 21। दसॉल्ट वही कंपनी है जिससे हमने रफाल और मिराज 2000 लिया हुआ है, एंड स्वीडन साब विजन। So India is the only country in the world to actively deploy Jaguar in conflict zones along with Indian Air Force Mirage and Indian Air Force Sukhoi 30 MKI। तो हमारे पास अलग अलग कंट्री के हैं। तो भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में एक ऐसी वायुसेना है जिसने जैगुआर को कॉम्बैट रोल्स में यूज करा, मिराज के साथ और सुखोई 30 MKI के साथ। मिराज दसॉल्ट का है और जो अगेन एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, और सुखोई MKI आपके रशिया का है। So India recently acquired French-made Dassault Rafale fighter jets as well. Okay, ये तो हमें आगे चल के इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। So Indian Air Force Jaguar played an active role in 1999 कारगिल वॉर में, बहुत यूज करा गया ऐसे, with Pakistan dropping both unguided and laser-guided bombs, defining its role as deep penetration strike aircraft। deep penetration strike aircraft क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। ओके 1999 कारगिल वॉर के अंदर बेसिकली एनिमी डिफेंसेस में घुसकर निस्तेनाबूद करना। इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर्ड सिंगल सीट ऑल वेदर टैक्टिकल स्ट्राइक ग्राउंड अटैक फाइटर जेट 35 बिल्ड बाय BAE एंड 89 बिल्ड बाय HAL शमशेर को एक्वायर करा गया। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपग्रेड करा जैगुआर S-M-B वेरिएंट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। अपग्रेडेड सूट वाज अनवील्ड फरवरी 2019 के अंदर, जो बेसिकली ये वाला सूट है जिसके अंदर आपका फाइटर पायलट बैठता है, इसी को आप बोलते हो अपग्रेडेड सूट, जिसके अंदर न्यू एवियोनिक्स को ऐड करा गया, रीवर्क्ड कॉकपिट जहां पर आपका पायलट बैठता है, एंड इंटीग्रेटेड मॉडर्न आर्मामेंट्स जो आज की नीड के हिसाब से उनको ऐड करा गया सेपकैट जैगुआर के अंदर। बेसिकली जो जैगुआर के HAL वर्जन लेके आए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया की कंपनी, SMB वर्जन्स। तो HAL also made single seat maritime strike aircraft for the Indian Air Force which were fitted with Agave radar। ये इंपॉर्टेंट है आपका, Agave radar and capable of carrying Sea Eagle anti-ship missiles। तो गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। That which were fitted with Agave radar and capable of carrying Sea Eagle anti-ship मिसाइल। अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें तो आपको यहाँ पर जैगुआर भी दिख जाएगा, आपको FA-18 सुपर हॉर्नेट भी दिख जाएगा आपको यहाँ पर। सो अ पेयर ऑफ इंडियन एयरफोर्स जैगुआर्स फ्लाइंग इन फॉर्मेशन बिसाइड्स अ पेयर ऑफ इंडियन नेवी सी हैरियर्स एंड अ पेयर ऑफ US नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट्स फ्लाइंग ओवर द इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट ड्यूरिंग एक्सरसाइज मालाबार, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली आपकी जैगुआर की कहानी थी। शौर्य और विवेक ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। रेस्ट ऑफ द कोर्सेज आर ऑफलाइन कोर्सेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जैन। जो CDS का बैच स्टार्ट हो रहा है, CDS का बैच स्टार्ट हो रहा है, CAPF का भी स्टार्ट हो रहा है, एंड द 10th जैन को मेरा SSB का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच ऑफ 6.0। ये सारे के सारे प्ले स्टोर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स ऑल्सो। अगले लेक्चर के अंदर अब बात करेंगे MiG-29, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये भी रशियन ओरिजिन का ही है, इस पर बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। होप यू डिड लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और फटाफट जो भी आपके दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, गवर्नमेंट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, उसको इस चैनल पे जरूर लेकर आए, और घंटी का आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें पता लगती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।